अरे माता पिता जो रही घर में गुरुदेव और कलयुग करने ध्यान रे। ऐसी होई संतान पिता की और नाई करे सम्मान रे। होई अनादर माता पिता को तेरो लगे ओ ठिकाना रे। अरे कलयुग तेरे लिए स्थान बता रहा हूं कि जहां माता पिता का निरादर होता हो, माता पिता की इज्जत नहीं होती हो, वहां रहना। और अरे कलयुग देखी ध्यान सुनो, स्थान बताऊं दुनिया रे। कहीं पे तेरो पास रहे नहीं होई गुरु की पूजा रे। सुन कलयुग, माता पिता का निरादर होता हो, जहां गुरु की पूजा नहीं होती हो, गुरु का सम्मान न होता हो, उस जगह तेरा पास रहे। और अरे राजा परीक्षित बोल रहे, जब कवन नगर को हुआ है और तीजी जगह बताई दई ना होई घूम पे जुआ है। आइए महाराज परीक्षित, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। माता पिता का निरादर होता हो, गुरु की इज्जत पूजा नहीं होती हो और जुआ का खेल खेला जाता हो, उस जगह तुम्हारा पास रहे। महाराज सुनो, और कोई स्थान? चलते समय महाराज परीक्षित ने एक स्थान और बताया है, कौन सा? वहां कलयुग तेरा पास रहेगा। क्या? अरे और की संपत्ति धरती पे जो हड़प की घर में लावे गो, धन होवे जो काऊ और को तेरो पास है जावे गो। महाराज सुनो, अंतिम जगह बता रहा हूं कि पराया धन कोई खींच के अपने घर में ला के रख ले, उस पराये धन में तुम्हारा पास रहे। ताखन हाथ पकड़ी लोए थोड़ा, ओ भूपन नगर मोड़ी गयो घोड़ा। ध्यान रखना, जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो। कितना बढ़िया खेल है परीक्षित। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सूदो पर गो तो लखपति हो, और काउ तरफ पर गो उंटो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो। भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो। मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो। और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो। बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है खीर का, लेकिन खीर खाई कब तक जा सकते। अब तुम बढ़िया दूध की खीर बनवा दो, भर के थारी हमारे ने फूफे खवा दो, तुम सवेरे ही राम राम है।
बहुत भारी भोजन होता है खीर का। तो स्थान बताए महाराज परीक्षित लौटे। ध्यान रखना, इस शरीर में सबसे ज्यादा तेज गति मन की होती है और मन ही सबसे ज्यादा चंचल होता है। तो एक दिन महाराज परीक्षित जब भवन में घूम रहे थे, वो तो अब देख लो काउ चीज की अगर कोई बड़ो बूढ़ो ना ही करे, बाई पे ज्यादा ध्यान रहो बालक को। कहते हैं काउ को बालक खटिया पे बैठ के पाए हला रहो, सो बाप ने की लला पाए मत हलावे के तो पिताजी काय को ना हलात, काय जातो है के ना हलात ना है के तो फिर बतावा चुना चुना हलात। पिताजी ने की बुरो दिन आ जातो है, लड़का ने की ताई ते हला रहा हूं। तो वो राजा परीक्षित चारों तरफ भवन में घूमते थे, लेकिन बाई चौखट पर नजर टिक जाती थी ताकि युधिष्ठिर मने कर गए थे कि इसे जीवन में खोलना मत। अब मनु नहीं मानो, तो जब घूमते हुए राजभवन में पहुंचे बाई कमरा पे, और हुआ क्या है, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे आज मनु भूपति को डोलो। कमरा की, लेकिन चारों तरफ जब नजर डाली है भीतर, तब अरे नजर जब भूपति ने डाली, अरे नजर जब भूपति ने डाली, राजा परीक्षित विचार करते हैं कि फिर हम कर हेऊ हथुआ है और जो मने करके के जा खोलियो मत। जब आगे कदम रखा है कमरा में, तो भीतर कोने में देखा है क्या, अरे लखोए जब भीतर कौन कसा, अरे कोने में एक बक्सा रखा था छोटा, तालो बाऊ में लग रहा हो। अब राजा ने जैसे बक्सा पर नजर टिकाई, मन फिर नहीं मानो और सोची जो कछु होए सो जाए बक्सा में, और तो कछु है ही नहीं। सोतावन हो, जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस बक्सा को खोला,
की चमक मारी है, सोना दिखाई दिया। जब महाराज परीक्षित ने हाथ बढ़ाया, एक बहुत सुंदर सोने का मुकुट रखा था, मुकुट सोने का, और सर्व सोने का जो मुकुट था, वो मुकुट किनका था? अरे जीत की मगध देश आए, और जरासंध कुमार मुकुट को भीम से नीलाए। वो मुकुट जो था वो जरासंध का था। जिस समय भीम ने जरासंध को मारा था मगध में, तो उसका मुकुट छीन के लाए थे, और जरासंध ने जो 20,800 राजा कैद में डाले थे, उन राजन पे तो जो धन छीनो, वो चारों तरफ से धन छीन छीन के, और तब वो मुकुट बनवाया था। अरे भूप यज चौखट पे ठहरो, बेली नोई मुकुट उठाई, शीश फिर राजा ने पहरो। बेली नोई मुकुट उठाई, शीश कोई राजा ने पहरो भैया। ध्यान रखना, पराये धन का बना हुआ था, दूसरे का धन था। उससे जो मुकुट बना था, वही महाराज परीक्षित ने आज मुकुट अपने सिर पर रख के देखा है। और चाहे पहले वचन दिया है कलयुग कि पराये धन में तेरा वास रहेगा। श्रोता बंधुओं, जिस समय महाराज परीक्षित ने वो मुकुट सिर पर रखा है, हाँ? जिस समय कलयुग विराजमान हो गया था सर पर, अब महाराज परीक्षित जंगल में आए हैं, पूरे दिन घूमते रहे। समीक ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, तो महात्मा जी समाधि में बैठे थे। महात्मा जी समाधि में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने पानी मांगा है। महात्मा जी ध्यान मगन थे, जवाब नहीं दिया, आवाज नहीं दी साधु ने। वो कलयुग विराजमान था सिर पर, तो परीक्षित महाराज का सोच रहे हैं कि जब महात्मा है घमंड है, ये घमंड में आवाज नहीं दे रहा। श्रोता बंधु, महाराज परीक्षित ने बाण तरकस में से निकाल के, और एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उसे उठाकर और महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा के गले में जब डाला, महाराज चले गए। और जैसे ही महाराज परीक्षित भवन में पहुंचे और वो मुकुट उतार कर रखा, बुद्धि वापस वही कि ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, संत का इतना बड़ा अपमान किया। ध्यान रखना, सबसे बड़ा सुख क्या है
और सबसे बड़ा दुख क्या है? ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा भारी दुख कौन सा है और सबसे ज्यादा बड़ा सुख कौन सा है। जाए हम और आप परीक्षित जी सबसे बड़ा सुख माने बैठे हैं धन का। ये धन का सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। ये तो परेशानी खड़ी करता है। और परेशानी कब तो कैसी है? देख लियो कबू तुम पर रुपया 90 हुए 10-10 के 9 नोट, तो मन में लालसा जगई कि बच्चों एक और हो तो 100 है। फिर 100 का नोट जब बना और काउ तरफ 100 के है गए 99, तो फिर मन करेगा कि बच्चों 100 को नोट और है तो 10,000 रुपए गड्डी बन जाती सूदी। फिर 10,000 रुपए गड्डी भगवान ने दई और फिर वे गड्डी बनती गई, बे बन गई, फिर 99 तो एक की जरूरत फिर रही। ये कष्ट देता है धन। लेकिन हमारे विद्वानों का मत क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलाना सम सुख जगनाई। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो। गरीबी के बराबर, गरीबी के बराबर तो कोई दुनिया में दुख नहीं है। मालूम है नाम चेंज हो जाते हैं। हाँ, वो काऊ की पुरानी कहावत है कि जब गरीबी भरपूर थी तो गांव में नाम उनका रखा गया पस्सा। थोड़े से रुपया बहने के बढ़िया करे खाए ले करे तो एक भैंसी बांध ले, तो फिर कह ले करे उनते पस्सी। और जब 4 पहिया की गाड़ी आई और लखपत्र में गिनती शुरू भई, सो फिर उनको नाम पड़ गो परशुराम। नाम किससे बदला? शरीर तो वही है, वही शरीर है। लेकिन आज के समय में ऊंचाई और नीचाई जो लोग आंकते हैं वो धन से आंकते हैं। श्रोता बंधु, आज महाराज परीक्षित जब घर आए और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर हुआ है, हाथ में जल लेकर श्रृंगी ऋषि ने श्राप लगाया महाराज परीक्षित को। क्या जिस सांप ने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है तुमने, यही सांप आज के 7वें दिन तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को जब पता चला तब कही बेटा श्रृंगी, महाराज परीक्षित जैसा राजा इस समय दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उनसे जो अपराध बनाए वो कलयुग की वजह से बना है कि कलयुग शीश पर सवार हो गया था, इसलिए महाराज कुछ नहीं। अब श्राप तो लग चुका था। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप लग गया, 7वें दिन सांप काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो संतों को बुलाया। जब जब हमारे मानव समाज पे, देव समाज पे संकट आया है, तो संतों ने निवारण किया है।